गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको प्रश्नावली 14.1 का पहला जो क्वेश्चन है वो तीनों विधियों से, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से हल करके समझाया था। आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दैनिक मजदूरी देखिए 100 से 120 12 श्रमिकों को मिलती है, 120 से 140 14 श्रमिकों को, 140 से 160 8 को, 160 से 180 6 को और 180 से 210 लोगों को मिलते हैं। हमने इसका माध्य निकालना है, तो मैं इसे कल्पित माध्य विधि से हल करना चाहूँगी। तो देखिए, इसके लिए पहला तो दैनिक मजदूरी वाला जो हमारा वर्ग अंतराल वाला कॉलम होता है वही उतार देंगे। दूसरा श्रमिकों की संख्या जिसको हम लिखते हैं FI। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। इसके बाद आता है तीसरा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो 100 में 120 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, 220 का आधा 110, ये हो जाएगा 260, इसका आधा 130, ये हो जाएगा 300, इसका 150, ये हो जाएगा 340, इसका 170, ये हो जाएगा 380, इसका 190। ठीक है, इसके बाद आता है DI। DI इज इक्वल टू होता है XI माइनस A होता है जो हमने कल्पित माध्य लिया है। तो A मैं यहाँ से लेती हूँ, तो मैंने बीच वाला लिया है 150, ये बीच में है इसलिए मुझे आसान लग रहा है, तो 150 मैंने A लिया है। अब DI निकालेंगे XI माइनस A, यानी कि इसमें से इस 150 को घटाएंगे। तो 110 में से 150 गए तो ऋण 40, 130 में से 150 गया तो ऋण 20, 150 में से 150 गया तो 0, 170 में से 150 गया तो 20, 190 में से 150 गया तो 40। अब FI इंटू DI, इसको और इसको गुणा करना है। तो 12 गुणा 40, 12 चौको 48 यानी कि ऋण 480, 14 दूना 28 यानी कि ऋण 280, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 दूना 12 120 और 10 चौको 40 यानी कि 400। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ऋण वाली संख्याओं का जोड़ ज़्यादा आ रहा है, धन वाली संख्याओं का कम आ रहा है। तो सरल करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा FI DI इज इक्वल टू ऋण 240। ठीक हो गया, और इनको जोड़ के आ रहा है ऋण 50। अब माध्य निकालना है, तो माध्य का सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। A का मान रख दिया 150, सिग्मा FI DI का मान है ऋण 240 और FI का मान है 50। 0 से 0 कैंसिल, तो 150 ऋण 24/5, LCM 5 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 750 ऋण 24, तो यानी कि 726/5। 5 का भाग इसमें देते हैं तो ये हो जाता है 145.2। तो इस प्रकार से माध्य हमें प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। देखिए, तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आंसर तो दे दिया, यानी कि माध्य जैसे हम निकाले, माध्य निकाल रखा है। हमें निकालनी है कि ये जो बारंबारता छूट रखी है ये निकालनी है F वाली। तो देखिए, दैनिक जो जेब खर्च है 11 से 13 रुपये मिलते हैं 7 बच्चों को, 13 से 15 रुपये मिलते हैं 6 बच्चों को, 15 से 17 9 बच्चों को, 17 से 19 13 बच्चों को, 19 से 21 ये हमें ज्ञात करना है, 21 से 23 5 बच्चों को, 23 से 25 4 बच्चों को। मैं इस प्रश्न को भी कल्पित माध्य विधि से हल करना चाहूँगी। तो जब मैं इसे कल्पित माध्य विधि से हल करूँगी तो पहला तो दैनिक जेब खर्च वाला रुपये वाला आ जाएगा, दूसरा बच्चों की संख्या जो है FI वो आ जाएगी, तीसरा आएगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आपको पता है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो ये 24 हो रहा है जोड़ के तो 12 आएगा, ये 28 हो रहा है जोड़ के तो 14 आएगा, ये 32 हो रहा है जोड़ के तो 16 आएगा, ये 36 हो रहा है जोड़ के तो 18 आएगा, ये 40 हो रहा है तो 20 आएगा, ये 44 हो रहा है तो 22 आएगा और ये 48 हो रहा है तो 24 आ जाएगा वर्ग चिन्ह। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कल्पित माध्य। तो देखिए, मैंने यहाँ पदों को देखा है, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो मैंने सोचा कि बीच का चौथा पद मैं कल्पित माध्य ले लेती हूँ। तो मैंने A बराबर 18 ले लिया है।
तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए निकालना है, यानी कि इसमें से इस 18 को घटाना है। तो 12 में से 18 घटाएंगे तो ऋण 6, 14 में से 18 घटाएंगे तो ऋण 4, 16 में से 18 घटाएंगे तो ऋण 2, 18 में से 18 घटाएंगे तो 0, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2, 22 में से 18 घटाएंगे तो 4, 24 में से 18 घटाएंगे तो 6। अब एफ आई और डी आई को इन दोनों को गुणा करना है। तो 7 छक्का 42 यानी कि ऋण 42, 6 चौको 24 तो ऋण 24, 9 दूना 18 तो ऋण 18, क्योंकि ये ऋण वाली संख्याओं से गुणा हो रहे तो ऋण। अब ये 0 आ जाएगा। f इंटू 2f, 5 चौको 20 और 4 छक्का 24। अब देखिए जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये सारे जोड़ तो आ रहे हैं 44 और 1 आ रहा है इसमें f, तो हम इसको लिखेंगे 44 धन f। और यहाँ भी यही होगा, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2f है तो 2f। अब इन नंबर को जोड़ेंगे एक साथ और इन नंबर को जोड़ेंगे एक साथ, तो ये नंबर ज़्यादा हो रहे हैं और ये कम हो रहे हैं, तो ये आ रहा है ऋण 40। तो माध्य निकालने की विधि है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सूत्र माध्य तो हमें पहले ही दे रखा है, 18 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18 बराबर a, हमने 18 ही लिया था यहाँ, 18 धन ये हो रहा है 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। अब ये 18 यहाँ लाती हूँ तो 18 ऋण 18 बराबर 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f, ये हो जाएगा 0। 18 में से 18 गया 0, 0 बराबर 2f माइनस 40 अपॉन 44 इंटू एफ। इसका इसके 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल 2f माइनस 40। तो इसका मतलब अगर ये वाला 0 हो गया तो 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 2f इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये 40 यहाँ जाएगा तो प्लस 40, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 2, तो f इज इक्वल टू 20। तो अतः लुप्त बारंबारता 20 है, तो इसका आंसर आएगा 20। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है, तो अगर हमारा आंसर सही है तो इसके लिए हमें यहाँ पे f की जगह पे 20 रख दीजिए। आप हर जगह पे जहाँ पे f है वहाँ पे 20 रख दीजिए। तो देखो अगर मैं 18 धन f की जगह पे 20 रखती हूँ तो ये 20 दूना 40 ऋण 40 यानी कि 0, और यहाँ पे हो जाएगा 64, तो 18 धन 0 बटे 64 यानी कि 0, तो 18 आ तो गया, आंसर 18 ही है। इसलिए इसका तो हमें हर का जो उत्तर की जांच है वो भी करनी आसान हो गई, क्योंकि ये पोर्शन तो पहले ही 0 आ रहा है ऐप का मान रख के, तो 18 ही बच रहा है और 18 उत्तर आना चाहिए था। तो इसलिए इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो आप प्रश्न को समझिए, नोट कीजिए, अगर प्रॉब्लम होती है कहीं पे समझने में तो पूछ सकते हैं।